हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज एक बार फिर आपके लिए 5 नए प्रश्नों के हल को लेकर आए हुए हैं। आइए देखिए आज का पहला प्रश्न क्या है। यहाँ पर लिखा हुआ है एक अर्धगोले का आयतन 19,404 सेंटीमीटर क्यूब है, तो अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। यहाँ पर विकल्प दिया हुआ है, इसको बनाते हैं, एक हल आ जाएगा। बोला है एक अर्धगोले का आयतन को हम x मान लेते हैं। क्या दिया है 19,404। आप जानते होंगे कि अर्धगोले के आयतन का सूत्र क्या होता है। इसका सूत्र होता है 2/3 पाई r क्यूब बराबर 19,404। आप इसको काट भी सकते हैं, 2 से काटेंगे तो 2 9 18, 1 बचेगा 4 14, 2 7 14, 0 2 2 निके 4। अब क्या करेंगे 1/3 इंटू पाई का मान क्या होता है 22/7 इंटू आर क्यू लिख सकते हैं। अब क्या लिखेंगे 9702। 22 से कटाने का प्रयास करिए, 22 चौके 88, 97 में से 88 बाहर होगा, कितना होगा 9 बचेगा। 9 पर 0 बैठाएंगे 90, 22 चौके 88, 90 में से 88 बाहर 2 बचेगा, 2 पर 2 बैठाइएगा 22, 22 से कम 22। ये ऐसे कटेगा। अब इसके नीचे लिखेंगे 1/3 में 7 से गुणा करेंगे 21 इंटू आर क्यू बराबर 441। अब क्या करेंगे फिर आर क्यू को यहाँ पर लिखेंगे, आर क्यू बराबर 4 से 41 को खंड करेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं 21 इंटू 21, और इस 21 को फिर आप यहाँ पर लिख सकते हैं, राइट। अब क्या करेंगे यहाँ से r को निकालते हैं तो करनी के घात में 3 रह जाएगा। इन सबको यहाँ उतार लेंगे 21 इंटू 21 इंटू 21। करनी के घात में अगर 3 लिखा है और करनी के अंदर एक ही तरह का 3 संख्या लिखा हुआ है तो उसमें से एक को क्या करना होता है, बाहर निकाल देना होता है, ठीक है। अब पूछा क्या है कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, किसका, अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने को बोला है। तो अर्धगोले के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र होता है 3 पाई r स्क्वायर। अब देखिए 3 को उतार लीजिए, पाई का मान 22/7, r स्क्वायर, r की संख्या 2 है और यहाँ r की संख्या 1 है, यानी कि इसी को 2 बार लिखना पड़ेगा। लिखेंगे 21 इंटू 21, कटा लीजिए, 7 से 3 बार में ये कटेगा। अब क्या करेंगे 22 में 3 से गुणा करेंगे 66, 21 में 3 से गुणा करेंगे 63 है। अब इस दोनों को गुणा करेंगे तो 4158 आंसर प्राप्त होगा। देख लीजिए किसी विकल्प में है कि नहीं है। देखिए 4158 पहला ही विकल्प सही हो रहा है। तो इस तरीके से आसानी से आप दूसरे सवाल को भी हल कर सकते हैं। दूसरा है 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। यहाँ पर विकल्प दे रखा है, तो दूसरे को बनाने के लिए अगर आपको सूत्र याद हो, कौन सा सूत्र याद होना चाहिए, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। अब आगे देख लेते हैं, यहाँ पर बोला क्या है 1 + tan स्क्वायर थीटा को एक तरफ रखना है, यानी कि इसको साइड करना पड़ेगा। सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। देखिए ये क्वेश्चन पूछा है, आंसर में आपको ये मिलेगा, यही सही उत्तर हो जाता है। आइए सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पे पहला ही विकल्प सही हो रहा है, आगे का सब विकल्प गलत हो जाएगा। तीसरा नंबर प्रश्न बोला है 1/√3 किसका मान है। नीचे देखिए विकल्प में क्या लिखा है, sin π/3, दूसरा है 6 cot π/3, tan π/6, cos π/6। सबसे पहले जान लेते हैं कि π/3 या π/6 का मान आखिर होता क्या है। यहाँ लिखा है sin π/3। देखिए पाई का मान होता है 180 डिग्री और बटा 3 काटेंगे क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। sin 60 का मान क्या होता है √3/2। दूसरा है 6 cot π/3, 6 cot
पाई का मान क्या है 180/3, काटिएगा 60 होगा। 6 कॉट 60 डिग्री का मान होता है 1/√3, 6/√3। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, tan π/6, tan π/6, tan पाई का मान 180 डिग्री और बटा 6 कटेगा तो 30 होगा। अब tan 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/√3 होता है। tan 30 डिग्री का मान क्या है 1/√3, यही जो है आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है। अतः सी विकल्प इसका सही हो जाएगा। जब ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का हल करते हैं तो बहुत बार ऐसा भी होता है कि बाई आंसर सही विकल्प ढूंढना पड़ता है। अगला प्रश्न है, पाई एक संख्या है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, यौगिक संख्या कोई नहीं। तो इसके संबंध में आपको बता दें कि जो पाई होता है यह क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। लेकिन पाई का मान जो 22/7 होता है वो क्या होता है, तो वो परिमेय संख्या होता है। इसमें से कोई भी आपके सामने आए आसानी से इसको बना ले, टिक कर लें। 5वां नंबर प्रश्न बोला है, एक शंकु का आयतन क्या है जिसकी ऊंचाई 28 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। 5वां नंबर है, क्या बोला है भाई, h बराबर 28 सेंटीमीटर और r बराबर 21 सेंटीमीटर। तो निकालना क्या है, शंकु का आयतन निकालना है, जिसको हम यहाँ x मान लेते हैं। तो x क्या है, शंकु का आयतन है और शंकु के आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई r² h होता है। 1/3 पाई का मान 22/7 इंटू r² का मतलब r की संख्या 2 है और यहाँ r का एक मान है 21, इसको 2 बार लिखेंगे, 21 गुणे 21 और आगे चलेंगे। h का मान है आपका 28, काट लीजिए। तो काटना है, कैसे काटेंगे, 3 7 21 से 1 21 को यहाँ से काट लेंगे। बचा क्या है 22, 21 और 28 बचा हुआ है 12,936 सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर आ रहा है। देख लीजिए किसी विकल्प में है कि नहीं है, 12,936, 12,936 सी विकल्प इसका सही हो जाता है। तो इस तरीके से ऐसे प्रश्नों को हल करते हैं। तो ये था आज के 5 नए प्रश्नों का हल। अब आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में इसी तरह के 5 नए प्रश्न और उसके हल के साथ।